हेलो बच्चों, बीकेसी गुरु किड्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रयास पुस्तक हमारा घर हमारा विद्यालय, जो पुस्तक अप्रैल माह के लिए दी गई है। और हम इसमें कक्षा चौथी और पाँचवीं के लिए जो दी गई है पुस्तक, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिसमें हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 11 से। इससे पहले की वर्कशीट हमने हल कर लिया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्कशीट नंबर 11। पहला है, देखो सोचो और चित्र के बारे में 4 वाक्य लिखो। तो मैंने यहाँ पर 4 वाक्य लिख दिए। आप चित्र को पहले ध्यान से देख लीजिए। चित्र क्या है? जंगल का चित्र दिख रहा है। यहाँ पे जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमने पहला वाक्य लिखा है, यह चित्र जंगल का है। आप चित्र देख सकते हैं। दूसरा लिखे हमने, चित्र में जंगली जानवर हैं। आप चित्र में देख सकते हैं जंगली जानवर नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद लिखा है, चित्र में मोर नाच रहा है। चित्र में आपको मोर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मोर दिख रहा है नाचते हुए। उसके बाद लिखा है, चित्र में जानवर घास खा रहे हैं। आप देखेंगे चित्र में तो जानवर क्या कर रहे हैं? घास खाते नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप 4 वाक्य लिख लेंगे। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, चित्र को देखकर जानवरों की खाल या त्वचा के साथ मिलान करिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट में क्या दिख रहा है, तो यह घोड़े का दिख रहा है। घोड़े की खाल नज़र आ रही है, ये इससे मिला देंगे। दूसरा आपको दिख रहा है, तो ये चीता या तेंदुए की खाल हो सकती है, तो हमने इससे मिला दिया। फिर ये जो खाल दिख रही है, त्वचा दिख रही है, किसकी है? बाघ की, तो हम उसे बाघ से मैच कर देंगे। फिर उसके बाद यह किसकी त्वचा है? यह है गिलहरी की, तो हम गिलहरी से मिला देंगे। और लास्ट में जो दिख रही है, किसकी त्वचा है? हिरण की, तो हमने उसे हिरण से मैच कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, पैटर्न आगे बढ़ाइए। पैटर्न को आगे बढ़ाना है, जिस प्रकार से आप हरे वाले जो पहला दिया है त्रिभुज की पैटर्न आगे बढ़ाइए, उसी प्रकार से पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। तो एरो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले क्या नज़र आ रहा है? एरो राइट साइड में निशान दिखा रहा है, फिर वह ऊपर दिखा रहा है, फिर लेफ़्ट पे चले गया, तो अब किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि वह 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। 90 डिग्री के अंश से रोटेट कर रहा है कि नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। फिर उससे हम रोटेट करेंगे तो फिर से वह चित्र एक की तरह वापस बन जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखते हैं। यह भी क्या कर रहा है? 90 अंश पर रोटेट कर रहा है। देखेंगे पहले आप, ये इधर था, उसके बाद ये 90 डिग्री ऐसा हो गया, फिर ये आधा इधर आ गया, तब क्या हो जाएगा? यह ऊपर की ओर ये ऐसा बन जाएगा चित्र। और इसके बाद जो चित्र नंबर 1 है, उसी की भांति ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चौथे पे देखते हैं। एक बार क्या है, राउंड नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे, फिर ऊपर चल जाएगा, और फिर अगेन नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथे नंबर पे चित्र का मिलान करो। चित्र को उसके जो शब्द है उसका नाम से हमें मिलान करना है। तो पहला चित्र इसका है बैट का। तो बैट की स्पेलिंग क्या होती है? BAT, बैट। तो उससे हम मिलान कर देंगे। ये सबसे नीचे लिखा है BAT, बैट। बैट यानी बल्ला। फिर दूसरे नंबर पे क्या, टोपी दिख रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हैट। तो HAT, हैट से हम इसे मिला देंगे, ये मिला दिया। उसके बाद क्या है? बॉल। बॉल की स्पेलिंग क्या होती है? BALL, बॉल। और लास्ट में किसका चित्र दिया है? डॉग का। तो चलिए हम डॉग से मैच कर देंगे। डॉग की स्पेलिंग होती है DOG। पांचवा है, अलग पर घेरा लगाएं। जो चित्र 4 चित्र दिए हैं, इसमें जो अलग है उस पर घेरा लगाना। पहला किसका चित्र है? पेन का, पेंसिल का, फिर हथौड़ी का और बुक का। तो इसमें जो हथौड़ी है वह सबसे अलग है, क्योंकि बाकी चीज़ें किससे? पढ़ने लिखने से रिलेटेड है। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 12। इसमें भी क्या है? चित्र को देखना है और उसके बारे में 4 वाक्य लिखना है। तो हमने 4 वाक्य यहाँ पे लिख दिया है। चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। आप चित्र देखेंगे कि चित्र में बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। बच्चे रेड कलर की बॉल दिख रही है, उससे खेल रहे हैं। बच्चे बॉल को टोकरी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे बच्चे, टोकरी दिख रही है यहाँ पे, टोकरी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। और
चौथा है चित्र में 5 बच्चे हैं। देखेंगे आप तो यहाँ पर कितने बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा है फूलों का नाम लिखो। फूलों के चित्र दिए गए हैं, उसके नीचे उनके नाम लिखना है। चलिए करते हैं। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र आप अगर पहचानते होंगे तो इसे हम बोलते हैं गुड़हल, या फिर इसे आप जसवंत भी बोल सकते हैं। तो ये किसका है? गुड़हल का फूल है। इसके बाद किसका है? इसको सब पहचानते होंगे, ये क्या है? गुलाब का फूल है। फिर ये सूरजमुखी, किसका फूल है? सूरजमुखी का। नीचे वाला देखेंगे चौथे नंबर पे है, ये किसका है? गेंदा, इसे भी आपने देखा ही होगा। फिर क्या है? ये चंपा का फूल है। ये फूल किसका है? इसका नाम है चांदनी का फूल। इसके बाद ये भी सबके घर में होगा, किसका फूल है? ये तुलसी। इसके बाद यह फूल किसका है? सेवंती का फूल है वो। और लास्ट वाला क्या है? ये है लिली का। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर, चित्र देखकर सही संख्या लिखिए। सही संख्या लिखना है। जैसे पहला किया गया है, बैगन दिख रहे हैं, तो बैगन के चित्र देखेंगे आप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 पर गोला लगा दिया है। इसी प्रकार मैंगो का चित्र दिख रहा है, काउंट करना है कि कितने मैंगो हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 पर क्या कर देंगे? सर्कल लगा देंगे, घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे आप रेडिश दिख रही है, सॉरी कैरेट दिख रहा है, कैरेट है, गाजर कितने हैं? 1 2 3। तो हम 3 पर गोला लगा देंगे। कैरेट कितने थे? 3 थे। आगे देखते हैं। सही मिलान करो। कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखे हैं और साइड में स्मॉल लेटर लिखे गए हैं। तो हम ए को ए से मिला देंगे, जे को जे से मिलान कर देंगे। फिर क्या है? एम, तो ये फर्स्ट में देखेंगे स्मॉल लेटर वाला एम लिखा है, और आर को आर से मिला देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा, अलग पर घेरा लगाएं। जो चित्र अलग दिख रहा है उस पर घेरा लगाना है। तो ये जो सेकंड नंबर का है फूल है, यह अलग दिख रहा है, बाकी 3 एक से हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो सेंटर में है वो येलो पार्ट ना हो गया, कैसा है? ग्रीन है, इसलिए यह अलग हो गया। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 13। देखो, सोचो और चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। चित्र को ध्यान से देखेंगे आप। चित्र कहाँ का है? मेले का है या बाज़ार का। चित्र में एक जो सर्कस दिखाने वाला है, करतब दिखाने वाला है, वो गुड्डे गुड़िया का खेल दिखा रहा है। बच्चे वह देख रहे हैं। फिर आगे कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं, टेंट नज़र आ रहे हैं। चलिए तो इस चित्र को देखकर इसके बारे में 5 वाक्य लिख देते हैं। तो हमने पहला वाक्य लिखा है, यह चित्र मेले का है। दूसरा लिखा है, चित्र में बहुत लोग नज़र आ रहे हैं। तीसरा लिखा है, चित्र में कठपुतली का खेल चल रहा है। ये जैसे आप देख सकते हैं, चित्र में कठपुतली का खेल चल रहा है। बच्चे कठपुतली का खेल देख रहे हैं। और पांचवा लिखा, चित्र में गुब्बारे दिख रहे हैं। ये आपको दिखेंगे, बलून्स दिख रहे हैं। इस प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, पानी कहाँ से मिलता है ढूंढो। पहली में आपको उन जगहों के नाम देखना है, उन स्रोतों के नाम ढूंढना है जहाँ से हमें पानी मिलता है। चलिए देखते हैं। पहला, जैसे सागर पर चित्र कर दे पर लगाया गया है निशान, इसी प्रकार से देखिए कुआं, कुआं है। उसके बाद झील, झील से भी मिलता है हमें पानी। बावड़ी, छोटी जो कुआं रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? बावड़ी बोलते हैं। ठीक है, सागर तो ये पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नदी, नदी पे हमने टिक लगा दिया। इसके बाद एक और है यहाँ पर तालाब। ठीक है बच्चों, उसी को हमें यहाँ पे साइड में लिख देना है। तो इस प्रकार से ढूंढे गए शब्दों को साइड में लिख भी देना है। आगे देखते हैं, चित्र देखकर सही संख्या लिखिए। चित्र देखना है और हमें सही संख्या को बताना है। जैसे कि यहाँ आम का चित्र दिख रहा है, तो हमें बताना है यहाँ पर गिन के कितने आम हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। अब देखेंगे हम ग्रेप्स, अंगूर की संख्या कितनी है। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर बनाना, बनाना कितने हैं देखो,
1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बनाना है? 7 बनाना है इसे। उसके बाद एप्पल देखो, एप्पल कितने नज़र आ रहे हैं? तो 1 और 2, सिर्फ 2 ही एप्पल है यहाँ पे, तो हम इसके सामने 2 लिख दें। उसके बाद देखिए स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कितने हैं? 1 2 3, तो स्ट्रॉबेरी की संख्या कितनी हो गई? 3। इसके बाद अनानास, पाइनएप्पल देखेंगे, पाइनएप्पल कितने हैं? 1 2 3 और 4, पाइनएप्पल की संख्या कितनी हो गई? 4, तो हम लिख देंगे उसके सामने 4। आगे देखते हैं सही मिलान करो, कलर का हमें मिलान करना है सही कलर का। चलिए देखते हैं। जैसे पहला ग्रीन कलर को, उसकी ग्रीन स्पेलिंग लिखी हुई है ग्रीन, उससे हमने मैच कर दिया। तो पहला जो हार्ट है वो किस कलर का है? येलो, तो चलिए हम येलो को उसकी स्पेलिंग से मिला देते हैं। येलो की स्पेलिंग क्या होती है? YELLO, येलो। उसके बाद कौन सा कलर का हार्ट है? ब्लू कलर का, तो हमें इससे ब्लू से मिला देंगे। ब्लू की स्पेलिंग क्या होती है? BLUE, ब्लू। इसके बाद कौन सा कलर है ये? रेड, तो हम इसे किससे मिला देंगे? रेड से मिला देंगे। और आखिरी में क्या है? ब्राउन, तो हमने इसे ब्राउन से मिला दिया। आगे देखते हैं। चित्र देखकर कहानी को क्रम दें। चलिए देखते हैं। तो यह एक बच्ची है जो क्या लगा रही है? जो पेड़ लगा रही है। तो सबसे पहले वो क्या करेगी? पेड़ पे सबसे पहले क्या करेगी? बीज बोएंगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा, ये फर्स्ट नंबर हो गया जिसमें वह क्या कर रही है? बीज बो रही है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या हुआ? बीज देने के बाद उसके सिंचाई कर रही है, दूसरा नंबर। फिर तीसरे नंबर पे पेड़ थोड़े से बड़े हो गए, और चौथा नंबर में पेड़ से पौधे से फूल आ गए। तो यह कहानी का क्या हो जाएगा? सही क्रम होगा। आगे देखते हैं। वर्कशीट नंबर 14, देखो सोचो चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो चित्र किसका दिख रहा है? चित्र एक किसान के खेत का है जहाँ पर वह अपनी फसल उगा रहा है। हमें किस किस के कौन सी फल नज़र आ रहे हैं? सब्जी नज़र आ रही है, गोभी नज़र आ रही है, गाजर नज़र आ रही है। देखेंगे आप तो गोभी और गाजर नज़र आ रहा है। देखो यह गोभी है, फिर ये गाजर लगी हुई हैं। यहाँ पर महिला ये टमाटर को तोड़ रही है, यहाँ पे लौकी नज़र आ रही है, और यहाँ पे झोपड़ी। तो इन सब चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं। तो हमने पहला वाक्य लिखा, चित्र खेत का है, आप जैसे देख सकते हैं। दूसरा लिखा, किसान ने खेत में सब्जियां लगाई है। सब्जी लगाई हैं कि नहीं? दिख रही हैं। तीसरा, चित्र में फूल गोभी, गाजर, टमाटर, लौकी की फसल लगी है। चौथा, चित्र में झोपड़ी है। और पांचवा, खेत में 2 लोग काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अलग पर गोल घेरा लगाएं। जो अलग है उस पर हमें घेरा लगाना है। देखते हैं। पहला क्या है? नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूँथना। तो यह आटा गूँथना यहाँ पर क्या हो गया? अलग हो गया, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है? नहाना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें नहाने के बाद वाली प्रक्रिया है। आटा गूँथना, खाना एक अलग, खाना बनाना एक अलग प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। तो यहाँ पर बंदर क्या हो गया? अलग हो गया, क्योंकि बाकी चीज़ें पानी में भी रहती हैं, पानी में रहती हैं। इसके बाद है कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल। तो यहाँ पे नाव अलग हो जाएगी। नाव पानी में चलती है, बाकी चीज़ें कहाँ चलती है? ज़मीन पर चलती हैं, तो इसलिए नाव यहाँ से पे अलग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे नंबर पे है, गिनो और अधिक संख्या वाली वस्तु के नीचे सही का निशान लगाएं। जैसे पहली संख्या में, पहले चित्र में किया गया है। 1 2 3 4 5 6 है, तो यह कितनी होगी? 6 संख्या हो गई इसकी। और पेन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 अधिक हो गया, इसलिए उसके नीचे सही का निशान लगा दिए। चलिए आगे देखते हैं। पहले चित्र में क्या है? कितनी साइकिल है? 1 2 3 4 और 5 हैं। इसके बाद देखते हैं साइड में जो कार है कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कितनी होगी? संख्या अधिक हो गई, तो 9 के नीचे हमने सही का निशान लगा दिया। इसके बाद देखते हैं एप्पल दिख रहा है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या कितनी होगी? 9,
इसके बाद साइड वाले चित्र में कितनी संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 अधिक हो गया, इसलिए इसके नीचे सही का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं बाल्टी, कितनी बाल्टियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बाल्टियाँ हैं। और साइड में टीवी कितनी दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 12 दिखे, इसलिए हमने बाल्टी के नीचे सही का निशान लगा लिया। आगे देखते हैं अंग्रेजी में इनके नाम लिखो। अंग्रेजी में जो इनके नाम है वह लिखना है, चित्र देख के बताना है। तो पहला चित्र किसका है, डॉग का है, तो कि हमने लिख दिया DOG डॉग। दूसरा चित्र किसका है, लॉयन का, तो हमने लॉयन लिख दिया LION लॉयन। इसके बाद तीसरा चित्र किसका है, यह है मंकी, मंकी यानी बंदर, तो हमने यहाँ मंकी लिख दिया MONKEY मंकी। उसके बाद चित्र किसका है, एलिफेंट का, तो एलिफेंट की स्पेलिंग लिख देंगे ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। इसके बाद पांचवा है अलग पर घेरा लगाएं, जो अलग है उस पर घेरा लगाना है। चित्र किस किसके हैं, मछली, भेड़, कछुआ और ऑक्टोपस। तो हम किस पे घेरा लगाएंगे, सिप पे यानी भेड़ पे, क्योंकि वह ज़मीन पे रहती है और बाकी ये चीज़ें तीनों पानी में रहते हैं। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 15, देखो सोचो चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखना है। चित्र देखिए ध्यान से और इसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। चित्र में क्या है, लोग नदी की साफ़ सफाई करते नज़र आ रहे हैं, तो इसके बारे में 5 वाक्य लिख देते हैं। तो हमने पहला वाक्य लिखा, चित्र में पानी से कचरा साफ़ किया जा रहा है। चित्र आप देख सकते हैं कि कचरा को साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा लिखा, लोग कचरे को बैग में डाल रहे हैं। देख रहे होंगे आप कि लोग क्या कर रहे हैं, कचरे को अपने बैग में डाल रहे हैं। चित्र में डस्टबिन दिख रहे हैं, डस्टबिन आपको दिखे। चित्र में हरा और नीले रंग का डस्टबिन लगा है, हरा और नीला 2 डस्टबिन दिख रहे हैं, हरा गीला कचरे के लिए और नीला सूखे कचरे के लिए होता है। पांचवा, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाए जो हमारे मर्जी से हमारे घर में रहते हैं। तो ऐसे जानवरों के यहाँ पर चित्र बनाने, जैसे कि छिपकली हुआ, चूहा हुआ, तो इसके चित्र आप यहाँ पर स्वयं से बना लेंगे। आगे देखते हैं, वस्तुओं की संख्या गिनिए और लिखिए। वस्तुओं की संख्या गिनना है और लिखना है। जैसे कि पहला दिख रहा है, मोतियों की संख्या गिनना है, तो देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। तो इस प्रकार से आप बचे हुए 4 कॉलमों में आप गिनकर यहाँ पर स्वयं से लिख लेंगे। आगे देखते हैं, चौथा, सही शब्द पर गोल बनाएं। चित्र देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे गोल लगाना है सही शब्द पे। तो पहला बच्चा क्या है, बताना है आपको, ये एंग्री है, टायर्ड है या सैड है। तो चित्र देख के हम बता सकते हैं क्या है, ये एंग्री है, गुस्से में नज़र आ रहा है। फिर बच्ची को देख के बताना है कि वह सैड है, एंग्री है या टायर्ड है। तो वह टायर्ड नज़र आ रही है, थकी हुई नज़र आ रही है। इसके बाद तीसरे चित्र में देखेंगे तो यह लड़की टायर्ड है, हैप्पी है या सैड है। तो यह क्या है, हैप्पी है, खुश नज़र आ रही है। हैप्पी आने होता है खुश होना, तो वह खुश नज़र आ रही है। और चौथे चित्र में जो व्यक्ति है वो क्या है, सैड है, हैप्पी है, टायर्ड है, तो वह उदास लग रहा है, यानी वह सैड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 5, अलग पर घेरा लगाएं। अलग पर हमें घेरा लगाना है। तो देखिए 1 2 और 3 तीनों क्या है, ये त्रिभुज के चित्र हैं। और चौथा नंबर का जो है वह किसका चित्र है, एक वर्ग का चित्र है। तो यह क्या हो गया, अलग हो गया, तो इस पर हमने घेरा लगा दिया। तो यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।